चार्जशीट दाखिल हो गया है और जिला जज साहब के पास गया हुआ है। चार्जशीट अब 12 तारीख को निकलवाएंगे। फिर क्या है, चार्जशीट में किसी और अन्य का नाम नहीं रखा गया है, केवल विष्णु ही दोषी उसमें बनाया गया है। तो आपका कहना था कि कई इसमें आरोपी थे, वो आरोपी थे जैसे राहुल चौरसिया हो गए, अर्जुन वर्मा हो गया, राधिका हो गया और ये महादेव हो गया, उसके माँ बाप हैं, तो उसकी बहन है। क्योंकि गांव पे आपका जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है? अब ये छोटा मोटा काम है, सब्जी का हम शुरू किए हुए हैं, मिर्चा सब्जी अगर हम यही सब बेच रहे हैं और बच्चों के भी आइटम रखे हुए हैं। हम संत कबीर नगर जिले के उमरी कला गांव में है और मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान का ये गांव रहा जहां उनकी पैदाइश हुई है और फिर उनकी तो आज इस मामले में उनके पिता से मुलाकात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनके पिता भी यहाँ पे रह रहे हैं, जो बाहर रहते थे पहले चंडीगढ़, काफ़ी दिनों तक चंडीगढ़ में काम करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन अब मजबूरी में उन्हें गाँव पर रहना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के आइए उनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। ये गाँव में आप रह रहे हैं, क्या कारण है गाँव में रह रहे हैं? कारण यही है कि मालती चौहान उसका तहरीर दिया था, मैं FIR हुआ था, नोट हो गया था, तो मुकदमा हुआ है। अब मुकदमा को देखने के लिए एक गार्जियन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम गांव में रह रहे हैं और उस मुकदमा को मतलब पैरवी कर रहे हैं। मुकदमा अब तक कहाँ तक पहुँचा हुआ है? मुकदमा यहाँ से 3 कोर्ट से हमारा जो है उसका बेल खारिज हो गया है और अब जिला जज के यहाँ गया हुआ है। तो अभी 31 तारीख को तारीख था, उन्होंने दरखास्त लगा करके तारीख 12 तारीख को ले लिए हैं। अब 12 तारीख को देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे गांव पे आपका जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है? अब ये छोटा मोटा काम है, सब्जी का हम शुरू किए हुए हैं, मिर्चा सब्जी अगर हम यही सब बेच रहे हैं और बच्चों के भी आइटम रखे हुए हैं। कहाँ से लाते हैं साग सब्जी? ये साग सब्जी खलीलाबाद से सब्जी मंडी से लेकर के आते हैं और यहाँ गांव में बेचते हैं। रख कर बेचते हैं या गांव में बेची जाती है? नहीं, सब्जी तो रख के बेचते हैं और जो सीजनिक चीज़ें हैं, जिस तरह से अब ये अचारी मिर्चा है, तो इनको जो है घूम के भी बेच लेते हैं। 2-1 घंटा टाइम लगता है तो घूम के भी बेच लेते हैं इसे। क्या मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हो गई? दाखिल हो गया है और जिला जज साहब के पास गया हुआ है। चार्जशीट अब 12 तारीख को निकलवाएंगे। फिर क्या है, चार्जशीट में किसी और अन्य का नाम नहीं रखा गया है, केवल विष्णु ही दोषी उसमें बनाया गया है। तो आपका कहना था कि कई इसमें आरोपी थे, वो आरोपी थे जैसे राहुल चौरसिया हो गए, अर्जुन वर्मा हो गया, राधिका हो गया और ये महादेव हो गया, उसके माँ बाप हैं, तो उसकी बहन है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक घर के अंदर एक बच्चे का अगर तबीयत खराब हो जाता है तो पूरे घर वालों का चेहरा उतर जाता है और सब लोग उसको दवा और इलाज के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं और एक अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं इन सब का हाथ उसके अंदर है। घटना की जानकारी कब हुई? गांव से कोई व्यक्ति हमारे पास फोन किया, उसके बाद जो हम वहां पहुंचते हैं जाके, तो लाश बरामदे में पड़ी होती है, फंदा बेडरूम में दिखाते हैं और पंचनामा जहां दरोगा जी कर रहे हैं, वो अभी हमारे पास फोटो है कि वो स्टूडियो के अंदर है, यानी उसका पूरे का पूरा जो सबूत होता है, जिसको साक्ष्य कहते हैं, वो मिटा दिया गया है और उसको मिटा करके विष्णु ही स्वयं मिटाया या उनके घर वाले मिल करके मिटाए। अब तो ये विवेचना अधिकारी के ऊपर है, ये क्या किए हैं, ये लोग कैसे किए हैं। क्या कुछ रीजन पता चल पाया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों आखिर ये सब घटना हुई? अब रीजन मैं इसमें क्या बताऊंगा, इन लोगों में थोड़ा तनाव तो पहले था, लेकिन समझा बुझा करके कुछ दहेज की भी मांगे ये करते रहे बराबर, लेकिन समझा बुझा करके कि भाई हम इतना नहीं दे सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं। कई बार उसने बोला कि अपने बाप से कहो कि अपना जो 1-2 मंडा खेत वगैरह है उसको भी बेच बाच करके ला करके हमें दे, हम मशहूर यूट्यूबर और भोजपुरी सिनेमा का स्टार बनने वाला हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, साधनों की। तो इस तरह से भी कई बातें आई सामने, लेकिन समझा बुझा करके उसको, बेटी को वहाँ भेजता रहा मैं। उसको मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग तंग कर दिए और उसको उल्टा सीधा वीडियो बना करके तो उसे काम कराना शुरू किए। तो बेटी मेरी इतनी समझदार थी, चंडीगढ़ में वो पली वही थी, इतना उसके पास दिमाग था कि वो जो है खुद सक्षम थी। यूट्यूब पे उसने काम जब शुरू किया तो बढ़िया
नाम कमाया, बढ़िया पैसे कमाया, और उस पैसे की सारा का सारा जो है विष्णु ही गमन करके बैठा हुआ है। और पहले विष्णु क्या था, जिस तरह ये मैं ठेला लेकर के चल रहा हूँ, इस तरह ठेला लेकर के लोगों का गल्ला ढोता था, साग सब्जियां ढोता था। क्या था, कुछ नहीं था, ना कोई यूट्यूबर था, ना कुछ था। आप बाहर काम करते थे, क्या करते थे? बाहर हम काम करते थे, पेंटर लाइन का काम करते थे, फर्नीचर पेंटर का। तो अब यहाँ पर वैसा काम होता नहीं है, और यहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए मैं सोचा ये साग सब्जी की सबको ज़रूरत होती है, और साग सब्जी का ही काम हम शुरू करके अपने घर पे ही। साग सब्जी से क्या आपकी अर्निंग हो जाती ठीक ठाक? वही हो जा रहा है। अभी नवी दुकान है, 100-200 रुपया का काम तो हो ही जाता है प्रॉफिट। आगे इसी में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, आगे जैसे काम बढ़ता रहेगा और लोगों को जानकारी होता रहेगा तो आकर के अपना लेते रहेंगे, और हमारा काम आगे बढ़ेगा। गांव के लोगों का सपोर्ट क्या मिलता है आपको? पूरा सपोर्ट है गांव के लोगों का, सबका सपोर्ट है, और सबको हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी आएगा मैं उनका तहे दिल से मतलब स्वागत करूँगा। सब्जी रेट पे बेचते हैं या रेट को बढ़ा के? जो मार्केट में फुटकर रेट बिकता है उसी रेट पे हम बेचते हैं, थोक रेट में ले आते हैं, फुटकर रेट में बेचते हैं। तो क्या डेली अप डाउन करते हैं, बाजार जाते हैं? हाँ, डेली हम अप डाउन कर जाते हैं और डेली बाजार करते हैं। ताजी सब्जी हम बाजार से ले आते हैं डेली। इससे क्या आपके परिवार का भरण पोषण हो पा रहा है? बस परिवार में बड़ा लड़का है, वो चंडीगढ़ में ही रहता है, अभी तो गांव पे है, वो जाने वाला है वहाँ। छोटा लड़का है अपना यूट्यूब पे काम करता है। बचता हूँ मैं अकेला, तो अकेला मेरा खर्चा चल जाता है इससे, और जो भी कोर्ट कचहरी का जो खर्चा आता है इसमें से अपना पूरा कर रहे हैं। एक लड़का था, वो कहाँ पे? वो हमारी बड़ी बेटी संगीता के पास है, और ठीक ठाक है, बिल्कुल सुरक्षित है, कोई ऐसा बात नहीं है। उसका जन्मदिन भी है, तो क्या जन्मदिन मनाएंगे आप लोग? नहीं, अभी जन्मदिन इस साल नहीं मनाएंगे, अगले साल हम जन्मदिन मनाएंगे, और आप सभी को मैं क्या बोलते हैं इनवाइट करेंगे कि आप सब अगले जन्मदिन में उनके आना। अभी कोई जन्मदिन नहीं मनाएंगे, क्योंकि इतनी दुख की बात है, जो एक नवोध बच्चा है अपनी माँ को दाह संस्कार किया है। कितने साल? अभी ये कल परसों आया, 3 फरवरी होगा, 2 साल का होगा वो। तो वो कैसे रह पा रहा है वहाँ पे? क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके मतलब हर तरह से देखभाल के लिए बड़ी लड़की है। उनके बच्चे 3 हैं बड़ी लड़की के, तो वो सियाने हैं, स्कूल जाते हैं और फिर आते हैं, उसी में घुल मिल करके खेल कूद के रह रहा है। चलाते हैं आप? हाँ, ठेला चलाते हैं हम। तो कहाँ, गांव में बेचते हैं या अन्य गांव में भी जाते जैसे अब ये सीजन वाली मिर्ची वगैरह है, तो ये तो घूम करके गांव में भी बेच लेते हैं और दूसरे गांव में भी चले जाते हैं, क्योंकि इससे सीजन की चीज़ है, इसका अचार लोग बनाते हैं, तो इस करके जो है इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो ये हम घूम के बेच लेते हैं। बाकी ये सब्जियां हैं तो यहाँ रख के हम बेचते हैं, शाम को दुकान हैं? खोल ये जो देते हैं। अचार का मरचा है, इसको कितने दिनों तक रखा जा सकता है? ये वैसे तो 3-4 दिन 5 दिन तक इसको तैयार करने में लगता है। जब कोई अगर लेगा तो 4-5 दिन तैयार करेगा, तो ये मान के चलिए कि 3-4 दिन तक इसको हम बेच सकते हैं। 3-4 दिन तक ये खराब नहीं होगा। बनाने के बाद ये कितने दिनों तक चलता होगा? ये सालों साल चलता है, साल 1.5 साल 2-2 साल लोग रखे हुए हैं, और ये मतलब खाने के साथ में इसको लेते हैं, दाल के साथ, सब्जी के साथ। वैसे भी जिनको ये पसंद है, इसकी चटनी भी बना लेते हैं बाद में। इसलिए क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ सीजनी चीज़ है, इसको तैयार करके सालों साल लोग खाते हैं। आपने देखा कि ये मालती चौहान के पिता थे और अपना रोजगार छोड़ करके अब गांव में ही साग सब्जी का दुकान कर लिए हैं। बहरहाल गांव के लोगों का जैसा इनका कहना है कि सपोर्ट है, और इनकी दुकान पे आते भी लोग सामान खरीद के ले जाते हैं। आप वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।